हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फोकल प्लेन और स्फेरिकल मिरर से रे डायग्राम यूज करके इमेज फॉर्मेशन हम लोग इस लेक्चर में पूरे लेक्चर में समझने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने क्या क्या समझा था। तो इससे प्रीवियसली हम लोगों ने प्लेन मिरर, उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, एडवांस्ड प्लस बोर्ड्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ध्यान में नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोगों ने प्लेन मिरर से ही रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, इमेज फॉर्मेशन, एंगल ऑफ डेविएशन, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इन सारे चीज को डिस्कस किया है। और साथ में डिमॉन्स्ट्रेशन भी मैंने दिखाया है, उसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन उन सारे लेक्चर्स और उस डेमोन्स्ट्रेशन का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है आपकी आसानी के लिए कि आप एक प्लेलिस्ट खोलें और आपको सारे लेक्चर सीरीज वाइज एक जगह मिल जाए। तो आप उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इस लेक्चर में जो पढ़ना है उसे शुरू करते हैं। यहां पर अपन हेडिंग देंगे, मतलब हम लोग हेडिंग देंगे। हेडिंग क्या देना है, देखिए सबसे पहले समझेंगे फोकल प्लेन। व्हाट इज फोकल प्लेन। हम लोगों ने फोकल लेंथ समझ लिया है, ठीक है, फोकल लेंथ हम लोगों ने समझ लिया है, स्फेरिकल मिरर को हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद फोकल प्लेन हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में फोकल प्लेन क्या होता है। तो मैंने इससे प्रीवियसली आपको बताया था फोकल लेंथ और दो रेज के लिए, मार्जिनल रेज और पैराएक्सियल रेज। तो मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि व्हाट इज मार्जिनल रेज एंड व्हाट इज पैराएक्सियल रेज। तो ये मैंने आपको बताया है, तो आपको दिमाग में होगा कि पैराएक्सियल क्या होता है और मार्जिनल क्या होता है। फिलहाल हम लोग समझेंगे फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है, तो आइए देखिए। फोकल प्लेन कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि बहुत दूर जैसे कि सूरज से कोई रेज हम तक पहुंच रही है और सूरज काफी दूर है हमसे। तो सूरज जब इतनी दूर है हमसे, तो हम तक जब वो रेज पहुंचेगी, तो जब वो सोर्स से निकलेगी तब वो पैरेलल तो नहीं होगी, लेकिन इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो भी, और सूरज हमारे लिए क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, ये मैंने आपको बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज, अपने डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूरी तय करे तो हम क्या कहेंगे, उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में तो हम लोग को मालूम है। तो सूरज क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है काफी दूर, वहां से रेज चलकर हमारी आंखों तक आई तो वो पैरेलल आई और साथ में पैराएक्सियल भी है। तो ये कंसेप्ट, पहला पॉइंट जो हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला, पहला कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला कि जब कोई रेज पॉइंट सोर्स कहने का मतलब क्या है, पॉइंट सोर्स कहने का मतलब है वेरी लार्ज डिस्टेंस, काफी दूर है। और जब ये हमारी आंखों तक पहुंचेगी, चक्षु, ये अपन मतलब हम लोग इसको चक्षु बोलते हैं। आंख का पर्यायवाची शब्द जानिएगा तो चक्षु बोलते हैं। सॉरी, उल्टा हो गया क्या, यस, ये इधर होना चाहिए था। अब ये जब पॉइंट सोर्स से रेज आएगी तो ये आपस में पैरेलल तो होगी। जब हमारी आंखों तक आएगी तो पैरेलल टू ईच अदर एंड पैराएक्सियल ऑल्सो। ओ माय गॉड सर, पैराएक्सियल फिर से रिकॉल कर देते ना सर, पैराएक्सियल ऑल्सो। बेशक मैं रिकॉल कर दूंगा। पैराएक्सियल कहने का मतलब है कि जब कोई इंसिडेंट करे, जब कोई रे इंसिडेंट करेगी और वो बहुत छोटा एंगल बनाएगी तो उस रे को हम पैराएक्सियल कहेंगे। तो पैराएक्सियल मतलब समझ गए कि जब कोई रे, ठीक है, जब कोई रे आए और बहुत छोटा एंगल बनाए, जब इंसिडेंट रे आए और एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा बनाए तो हम उसे क्या कहेंगे, पैराएक्सियल। तो यहां पर एक चीज समझिए, जो भी पॉइंट सोर्स, जो भी जैसे सूरज हो गया, कोई स्टार हो गया, तो वहां वो तो बहुत दूर है ना हमसे, तो वो पॉइंट सोर्स हुई ना। तो वो जब वहां से जब जो रेज आएगी, वो रेज क्या हो जाएगी, आपस में पैरेलल भी हो जाएगी और प्लस पैराएक्सियल भी हो जाएगी। पैरेलल टू ईच अदर, सारे रेज आपस में पैरेलल है, प्लस पैराएक्सियल है। तो ये आप समझ गए। अब फोकल प्लेन क्या होता है उसे समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक मिरर है, हमारे पास एक मिरर है
और उस मिरर के पोल पर, ये मिरर है, ये पोल हो गया, ठीक है, और ये इसका फोकस है, ये इसका फोकस है, ठीक। अब देखिए रेज कहां से आई, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, तो वो पैरेलल आएगी एक दूसरे के, प्लस पैराक्सियल होगी। तो ले आते हैं उस रेज को, रेज आई, रेज आई, देखिए ये सब आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, ये सब एक दूसरे के पैरेलल है। इंसिडेंट कितना हुआ, तो मान लेते हैं थीटा, थीटा एंगल है, इंसिडेंट हुआ, तो रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा थीटा। जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा है तो इसकी इमेज कहां बनेगी, तो आपको मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज उसकी फोकस पर बनती है, तो इसकी इमेज फोकस पर बनेगी, और वो इमेज कौन सा होगा, तो वो इमेज ये होगा, वो इमेज ये होगी, ठीक है। तो अब इसे मिला दीजिए, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से, सॉरी 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 सॉरी, ये रे डायग्राम बनाने में थोड़ी परेशानी होती है, ये यहां से और ये यहां से, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकल, ये जो प्लेन कहलाएगा। अब प्लेन इसे सर आप कैसे कह रहे हैं, तो एक हम क्या करेंगे, इसके पास हाइट है, तो एक ध्यान से देखिए, इस फोकस पर हम एक सरफेस डालेंगे, ये सरफेस है, इस फोकस पर एक सरफेस डालेंगे ऐसे, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को क्या कहेंगे, प्लेन, इस सरफेस को क्या कहेंगे, प्लेन। इसको अब हम लोग ऐसे डालेंगे, कहां पर डालेंगे, फोकस पर डालेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो हम इस एक सरफेस लेंगे, उस सरफेस को ऐसे डालना है, ऐसे, ये ऐसे डालना है, ठीक है, एकदम ऐसे, उस सरफेस को ऐसे डालिए। उस सरफेस को जब आप ऐसे डालेंगे तो वो सरफेस किस पॉइंट से पास होगा, वो सरफेस फोकस से पास होगा, किसके नॉर्मल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, फोकल प्लेन, ठीक है। और ये रेज कैसी है, तो रेज के बारे में लिख देते हैं। रेज जो है पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू EACH, पैरेलल टू ईच अदर, एंड पैराक्सियल, पैराक्सियल, लेकिन बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप ध्यान से देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, लेकिन आपस में पैरेलल है और पैराक्सियल है, तो ये छोटी एंगल बनाएगी। तो जिस इमेज जिस प्लेन पर बनेगा उस प्लेन को क्या कहेंगे, फोकल प्लेन। तो यहां पर मैं थोड़ा विजुलाइज करने के लिए आपको मैं कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करता हूं कि आपको फील हो कि यस दिस इज द फोकल प्लेन। तो ये जो फोकल प्लेन है, देखिए ये फोकल प्लेन, ये फोकल प्लेन कितना डिग्री बना रहा है, इससे 90 डिग्री बना रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन एक्चुअली में क्या है, फोकल प्लेन इज ए प्लेन, फोकल प्लेन इज ए प्लेन which passes through, ठीक है, which passes through focus and normal to, which passes through focus and normal to प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल देख सकते हैं ध्यान से। तो फोकल प्लेन क्या है, ये बात आप समझ में आ गई। अब देखिए इसकी, इस इमेज की हाइट हम निकाल सकते हैं। ये जो इमेज है इसकी हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से अगर देखें तो ये थीटा है, तो tan थीटा बराबर, यहां पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा साफ साफ, इसका नाम अगर हम डाल दें, ये तो एफ ऑलरेडी है, ये पोल है, और इसको हम मान लेते ए, ये जो पॉइंट है ये ए है, तो एफ पी ए इन ट्रायंगल एफ पी ए, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, एफ पी ए ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर HI बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर HI बाय बेस फोकल लेंथ F, ठीक है। तो HI, तो tan थीटा, HI निकाल सकते हैं, tan थीटा इंटू F, ये हम लोग निकाल सकते हैं। और एक चीज और समझिए, HI बराबर क्या आ गया, tan थीटा इंटू
एफ। तो फोकल लेंथ क्या है ये समझ गए। फोकल प्लेन एक सरफेस है जिसको कहां पर डालना है, प्लेन पर डालना है, जिसको कहां पर डालना है, प्लेन पर डालना है, ठीक है, जिसको फोकस पर, फोकस क्या है, सॉरी देखिए फोकल प्लेन क्या है, एक प्लेन है जिसे हम कहां डालेंगे, फोकस पर डालेंगे, जिसे हम कहां डालेंगे, फोकस पर डालेंगे, और वो प्लेन नॉर्मल होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, नॉर्मल होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, फोकल प्लेन। उसी फोकल प्लेन में इमेज ऑब्टेन्ड होगी, उसी फोकल प्लेन में इमेज ऑब्टेन्ड होगी। अब देखिए यहां पर इसके इमेज के हाइट को निकालने के लिए हमने ये ट्रायंगल लिया एफ पी ए। एफ पी ए एक ट्रायंगल बन रही है। इसको मैं थोड़ा विजुलाइज कराने के लिए इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको फील हो, आपको दिखे क्लियरली। ये ब्लैक वाली आपको एक ट्रायंगल दिख रही होगी ब्लू के बीच में, ये एफ पी ए। इसमें अगर हम tan थीटा लगाए तो क्या हो जाएगा, एच आई बाई एफ। अब देखिए एच आई बराबर tan थीटा इंटू एफ। अब आप ये फॉर्मूला आ गया, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना है। क्या मॉडिफिकेशन है, देखिए पैराएक्सियल कहने का मतलब क्या बताया था, थीटा इज स्मॉल, थीटा इज क्या हो, स्मॉल हो, ठीक है। पैराएक्सियल का मतलब अपन ने यही बताया था कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा जब बहुत छोटा हो। तो यहां पर जो रेज है वो तो एक्चुअली में पैराएक्सियल है, और पैराएक्सियल है इसका मतलब कि ये थीटा बहुत क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां लिख सकते हैं कि थीटा इज वेरी स्मॉल। और एक रिलेशन आपको मालूम है कि जब थीटा वेरी स्मॉल हो तो tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर थीटा होता है, ये आपको मालूम है। अगर आपको नहीं पता है कि सर ये tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर थीटा कैसे हुआ, तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जाकर उसे अभी देख ले, फिर ये लेक्चर आप कंटिन्यू करें। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ आई बटन पर आप देख सकते हैं, डिस्प्ले हो रहा होगा, जाकर देख सकते हैं। sin थीटा बराबर tan थीटा बराबर थीटा कैसे है। तो अब यहाँ पर tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं एच आई बराबर थीटा इंटू एफ। तो ये फॉर्मूला आ गया, और इस फॉर्मूला की मदद से हाइट ऑफ इमेज अपन निकाल सकते हैं। तो फोकल प्लेन का कंसेप्ट आप समझ गए। फोकल प्लेन का कंसेप्ट शुरू कहां से हुई, शुरू कहां से होता है, पॉइंट सोर्स से। पॉइंट सोर्स कहने का मतलब काफी दूर है, काफी दूर से जो भी रेज हमारी आंखों तक या तक जो भी रेज आती है, वो रेज आपस में पैरेलल होगी प्लस पैराएक्सियल होगी, आपस में पैरेलल होगी प्लस पैराएक्सियल होगी। और उसे जब हमने एक मिरर पर ऑब्टेंट किया, तो मिरर पर ऑब्टेंट करने के बाद वो रेज ऐसे आई, ठीक है। मिरर पर ऑब्टेंट किया तो वो रेज ऐसे पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। उसने इमेज बनाया, जिस इमेज को जिस प्लेन में बनाया, उस प्लेन को क्या कर रहे हैं, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या है, तो एक सरफेस एरिया है जिसे हम लोग फोकस से पास कराएंगे, और फोकस ऐसा रखेंगे कि वो फोकस पॉइंट पर लाई करे, और वो प्लेन नॉर्मल होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। फॉर्मूला यहाँ निकाल चुके हैं, एच आई बराबर tan थीटा इंटू एफ, और एच आई बराबर थीटा इंटू एफ। और यहाँ पर जब थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा, थीटा और थीटा आपस में इक्वल होता है। इसका लेक्चर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। और यहाँ थीटा किस में होगा, तो थीटा इज इन, थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा। थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा, ठीक है। तो थीटा इसमें किस में होगा, रेडियन में होगा। अब हम लोग समझेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा स्फेरिकल मिरर से। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्म कैसे होगा, ठीक है। ये अपन ने हेडिंग डाल दिया। आप सबसे पहले कनकेव मिरर के लिए काम करते हैं। कनकेव, तो रूल्स क्या क्या होंगे, एक ही फिगर में मैं सब चीज ड्रॉ कर देता हूं। देखिए कनकेव मिरर, ये कनकेव है, ठीक है। ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और अब देखिए दो फिगर में मैं रूल्स को दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी मिले, आसानी से आप उसे कंसेप्ट मिले, समझ सके आप उसे, ठीक है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए जो रेज, रूल्स क्या है, सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं रूल्स क्या क्या है।
तो जो भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगी। जो भी रेज पहला रूल क्या है कि जो भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है कि जो भी रे फोकस से होकर जाए, ठीक है, जो भी रे फोकस से होकर जाए, जो भी रे फोकस से होकर जाए वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। बात समझिए, एक दूसरे का उल्टा है, पैरेलल होकर आई तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से गई तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो पैरेलल, पहले पैरेलल है तो बाद में फोकस, और अगर पहले फोकस है तो बाद में पैरेलल, ये दो नियम इसमें डाल दिए। अगला दो नियम क्या क्या है देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रेज जाती है तो वो उसी पाथ पर लौट आएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन एक्चुअली में नॉर्मल का काम करता है, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया होगा, या देख लीजिए यहां पर भी, क्योंकि कनकेव मिरर या स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का हिस्सा है, तो ये रेडियस है। अगर आप देखें तो टेंजेंट ड्रॉ करें तो हर पॉइंट, टेंजेंट क्या होता है कि वो पॉइंट से पास करती है। टेंजेंट कहने का मतलब क्या है कि वो लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से पास करे, और आपको मालूम है कि रेडियस टेंजेंट पर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब कि ये जितने भी पॉइंट पर पड़ेगी सब पर कितने डिग्री बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन, चाहे ऊपर ड्रॉ कीजिए, चाहे नीचे ड्रॉ कीजिए, चाहे कहीं पर भी ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये सब उसी पाथ पर रिट्रेस होती चली जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन जो भी होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। और दूसरा क्या है? तो दूसरा ये कि अगर कोई रे पोल पर पड़ी तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर लौट जाएगी। तो चार नियम हमने समझ लिया। पहला क्या है? पैरेलल होकर आई तो फोकस से जाएगी, फोकस से आई तो पैरेलल होकर जाएगी। उसके बाद हमने क्या समझा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी पाथ पर लौट आएगी। अगर कोई पोल पर से जाएगी तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर लौट आएगी। अब यहां पर हम लोग शुरू करेंगे इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन क्या है देखते चलिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां पर? तो इन्फिनिटी पर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ये आपने क्लास 10th में जरूर किया होगा, जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं, ठीक है। इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, आपको बस क्या करना है, एक स्केल और डिवाइडर लेकर परफेक्टली अगर आप बनाएंगे तो आपको सारी इमेज फॉर्मेशन इजीली समझ में आ जाएगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? तो ऑब्जेक्ट को रखे हैं इन्फिनिटी पर। तो ये हमने कनकेव मिरर बना दिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लेते हैं कि रेज जो है वो ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर है, ये इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा? तो इस चार में से कोई भी हम उठा सकते हैं, चार में से कोई भी उठा सकते हैं। तो सबसे पहले यहां से एक रेज आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी? फोकस से। फिर एक रे यहां से आएगी पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी? फोकस से। तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी फोकस पर। तो नेचर ऑफ इमेज लिखना जरूरी। तो नेचर ऑफ इमेज अपन क्या क्या लिख सकते हैं? हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं नेचर ऑफ इमेज? तो नेचर ऑफ इमेज हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि कहां पर बन रही है, तो कैसी बन रही है? तो रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। कैसे मालूम कि सर रियल बन रही है? तो आप देखें, वर्चुअल और रियल का कंसेप्ट समझे। रियल मींस क्या होता है? रियल मींस एक्चुअल, और वर्चुअल मींस क्या होगा? वर्चुअल मींस होगा अपीयर्स टू मीट। अपीयर्स टू मीट, बात समझिए। रियल का मतलब क्या होगा? रियल मींस एक्चुअल। तो देखिए एक्चुअल में जो रेज है वो मिल रही है, एक्चुअल में रेज मिल रही, इसलिए रियल इमेज। अगर ऐसा लगता अपीयर्स टू मीट, वो भी बनेगा, वो मैं बताऊंगा अपीयर्स टू मीट वाला केस क्या है। रियल में देखिए, रियल में रेज मिल रही इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। रियल में कहने का मतलब वास्तव में रेज मिलती हुई नजर आएगी।
लेकिन वर्चुअल में ऐसा लगेगा कि मिल रही है लेकिन मिलती नहीं है, ऐसा लगेगा। तो वहां क्या बनेगा, वर्चुअल। जैसा कि प्लेन मिरर में हमने जो भी इमेज फॉर्म किया था वो सब अपीयर्स टू मीट था, इस वजह से उसमें इमेज कैसा बन रहा था, वर्चुअल। रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड कहां पर बन रहा है या कैसा बन रहा है, तो काफी छोटा बन रहा है, डिमिनिश्ड। कैसा बन रहा है, डिमिनिश्ड। और तीसरा कहने का मतलब क्या है कि तीसरा क्या है, कहां पर बन रहा है, तो एट फोकस, फोकस पर बन रहा है। दूसरा देखिए, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिए हैं, पोल और फोकस के बीच में। तो रे डायग्राम, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिए हैं, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को डाल दिया पोल और फोकस के बीच में। अब इसमें रे डायग्राम, तो सर इस चार में से कोई भी दो ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले लीजिए, चार में से कोई भी दो ले सकते हैं। तो पहले ले लेते हैं पैरेलल वाला। तो एक रे पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, फोकस से पास होगी। अब दूसरी रेज कहां से ले सकते हैं, तो दूसरी रेज आप कहीं से भी ले सकते हैं, सी से भी ले सकते हैं, पोल वाले भी ले सकते हैं, एफ वाला भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लेते हैं ये वाला, पोल वाला। जितना एंगल पोल से उतना ही एंगल, जितने एंगल से आई उतने एंगल बनाकर लौट गई, ठीक है। अब देखिए, क्या ये मिलने वाली लग रही है, तो इधर ये डाइवर्ज होती चली जा रही है, इसलिए ये एक्चुअल में नहीं मीट होगी, क्योंकि एक्चुअल में डाइवर्ज हो रही है। तो इसे हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं। तो जब आप पीछे प्रोड्यूस कीजिएगा, तो इसको पीछे प्रोड्यूस कीजिएगा डिचिक डिचिक, और इसको भी पीछे प्रोड्यूस कीजिएगा डिचिक 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 डिचिक, तो आपको इमेज यहां बनती हुई नजर आएगी। तो अब आप समझ चुके होंगे। इमेज का नेचर लिख लेते हैं। तो नेचर क्या क्या हुआ, पहले नेचर क्या है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सर वर्चुअल कैसे है, वर्चुअल इसलिए क्योंकि एक्चुअल में तो मीट नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है, पीछे प्रोड्यूस की तो अपीयर्स टू मीट, ऐसा लग रहा है कि मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में मिली नहीं। तो जब एक्चुअल में नहीं मिली तो रियल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मिल रही है, इसलिए ये वर्चुअल है। तो वर्चुअल और रियल का कंसेप्ट आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, वर्चुअल एंड इरेक्ट के बाद कैसी बन रही है, इन लार्ज। इन लार्ज कहने का मतलब बड़ा, ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, बड़ा है। कहां पर बन रही है, तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कहां पर बन रही है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर से बात याद आया कि YouTube चैनल, जाविस फिजिक्स का YouTube चैनल पे ज्वाइन बटन आ गया है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको स्पेशल फीचर्स मिलेंगे आपके लिए। मैं बिहाइंड द सीन वीडियोस भी डालूंगा, वो अलग अलग लेवल है, उस लेवल पर, जिस लेवल का आप चूज कीजिएगा उस लेवल पर आपको फैसिलिटीज दी जाएगी, फीचर्स दी जाएगी, ठीक है। तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बिहाइंड से याद आ गया है, बिहाइंड से याद आ गया कि बिहाइंड द मिरर और बिहाइंड द सीन्स जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी, और जो मैं अभी बकैती करूंगा, वो सब वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ मेंबर्स को, जो ज्वाइन करेंगे सिर्फ उन्हें ही मिलेगा। तो रियल और वर्चुअल समझ में आ गया। अब दो केस हो गया, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरे के लिए मुझे जगह चाहिए, तो इसे मैं मिटा देता हूं, नॉट अ बिग डील, ओके। तो चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा देखिए। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पर। तो फोकस पर होगा तो मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, फोकस पे रखना है। ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रख दिया। दो रेज ले लीजिए। अब सर एक चीज और मैं क्लियर करता चलो, आपके दिमाग में आएगा कि सर दो ही रेज क्यों ले रहे हैं। तो याद कीजिए, प्लेन मिरर में मैंने बताया था एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज पास होती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज पास होती है, लेकिन इमेज बनाने के लिए हम इनफाइनाइट रेज नहीं लेंगे। इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज की जरूरत होती है। तो मिनिमम 2 रेज हम लेंगे और इमेज बनाएंगे, ताकि जो फिगर हो वो एकदम साफ सुथरा हो
खूबसूरत हो और आपको देखे तो समझ में आए कि कैसे ये इमेज फॉर्म कर रहा है। इनफाइनाइट रेस पास होती है, लेकिन हम लोग कितना लेंगे, बस 2 ही लेंगे। ठीक है, तो एक रे को पार कराइए, एक रे पार कराइए, कहां से, एक पार करा सकते हैं आप, पैरेलल गई, और पैरेलल गई तो फिर कहां से पास होकर जाएगी, फोकस से पास होकर जाएगी। दूसरी को आप कहां से पार करा सकते हैं, तो दूसरी गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये उसी पाथ पर। अब देखिए, या तो ये इधर मिलने वाला नहीं है, ये पैरेलल है, तो चूंकि ये पैरेलल है तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। ठीक है, चूंकि ये पैरेलल है इस वजह से इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा। तो नेचर लिख सकते हैं ये रियल रेज है और रियल रेज जाकर इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट होगी, इस वजह से एक्चुअल एंड इरेक्ट, सॉरी एक्चुअल एंड इरेक्ट नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इमेज हमेशा उल्टी होगी। रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड, और कहां पर, एट इन्फिनिटी। तो आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहां बन रहा है, फोकस पर, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर। यहां रियल एंड इन्वर्टेड है, वो भी रियल एंड इन्वर्टेड है, ये बहुत छोटा बन रहा है तो ये बहुत बड़ा बन रहा है, मतलब ये दोनों केस एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है। ये दोनों केस एक दूसरे का क्या है, रिवर्स है। ठीक है, तो यहां पर हमने 3 केसेस देख लिए। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, F और C के बीच में। तो F और C के बीच में रखने के लिए मुझे जगह चाहिए, तो मैं इसे मिटा देता हूं या पूरा साफ कर देता हूं। ये केस आप नोट करते चलिए। ठीक है, इसको एक जगह जहां पर मैं सारी चीजें लिख सकूं, अच्छा वो तो दिमाग में है, ये रे डायग्राम है, आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, और इन्फिनिटी पर तो ऑब्जेक्ट फोकस पर, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में है तो इमेज बिहाइंड द पोल, वर्चुअल बनेगा। और तीसरे केस के लिए देखिए, मैं इरेज कर देता हूं इसे। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, तो ऑब्जेक्ट इज फोर्थ केस है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ऑब्जेक्ट जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो यहां पर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां डाल दीजिए। तो एक रे पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पार करेगी कहां से, फोकस से। एक रे फोकस से गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, तो यहां पर मिला तो इमेज बनेगा। यहां पर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। कैसी बनी, तो एक्चुअल में मीट हो रही है, तो आप फटाक से बोल सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, और उसके बाद कैसी बन रही है, तो बड़ी बन रही है, इसलिए इनलार्ज। और कहां बन रही है, तो C से आगे, इसलिए बियॉन्ड C से आगे, बियॉन्ड सी से आगे। उसके बाद 5वां पॉइंट देख लीजिए, फटाक से एकदम समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, एकदम ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज एट C, ऑब्जेक्ट इज एट C। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, C पर ही रखेंगे, तब क्या होगा, देखिए ये मिरर है, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को यहीं पर रख दीजिए। तो एक रे पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, तो फोकस से पास करेगी। एक फोकस से गई, ठीक है, एक फोकस से गई तो आफ्टर पैरेलल हो जाएगी। जब आप इसका इमेज बनाइएगा तो इमेज मिलेगा यहीं पर, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहां पर कैसा बन रहा है, तो सेम साइज का बनेगा, सेम साइज। और तीसरा पॉइंट क्या है, सेम साइज के बाद कहां पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, तो एट C। ये बात समझ में आ रही है। अब चौथा हो गया, पांचवा हो गया, अब छठा देख लीजिए। 6 पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C, बियॉन्ड C, C से आगे है, तब क्या होगा, तो ये हमने मिरर बना लिया, इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूं, ये हमने मिरर बना लिया, ये पोल है, ये फोकस है, ये C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट यहां पर है।
जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, तो एक रे पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पार होगी कहाँ से, फोकस से, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज सकते हैं या पोल से भी भेज सकते हैं। तो पोल से जितनी एंगल बनाकर जाएगी उतनी ही एंगल बनाकर लौटेगी, दोनों मिले यहाँ पर, इसलिए इमेज बना यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है। कैसा बना, तो इसका भी नेचर आप लिख सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड है। उसके बाद कैसी बन रही है, तो छोटी बन रही है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर इन साइज। और तीसरी चीज कहां पर बन रही है, तो बिटवीन एफ एंड सी और एफ के बीच में बन रही है। तो ये टोटल 6 केसेस हमने देख लिया कि कहां पर रखने से इमेज कहां पर फॉर्म होगा। ये इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका रिजल्ट, क्योंकि जब हम लोग एक ग्राफ आपको बोर्ड्स में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एडवांस में या नीट में क्वेश्चन आता है कि राइट दी, जब मिरर फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये मिरर फॉर्मूला है। और इसमें आपको क्वेश्चन देता है 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ बताएं। तो जब आप 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ समझिएगा तो उसको समझने के लिए इसके रिजल्ट का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा, एक्सट्रीम लेवल पर इसका हाथ है। और जब ये कंडीशन आपके दिमाग में यहां एकदम गुद्दे में बैठ जाएगी तो 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ बनाने में जरा सा भी परेशानी नहीं होने वाली है। एकदम मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो इसलिए इसके रिजल्ट को दिमाग में बैठा दीजिए एकदम यहां पर कि कैसे कहां पर बन रहा है और कैसे ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं तो इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद ये तो कनकेव के लिए हम लोगों ने समझ लिया, कन्वेक्स के लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए तो फिर से मैं इसे इरेज कर देता हूं। इसका रिजल्ट याद रखिए, इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव टॉपिक जिसमें 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ समझेंगे तो उस ग्राफ को समझने के लिए इसके रिजल्ट का दिमाग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ध्यान से समझें। ठीक है, तो कनकेव के लिए सारे काम हम लोगों ने कर लिए, कनकेव के लिए सारे काम हम लोगों ने कर लिए। अब काम करते हैं किसके लिए? कन्वेक्स के लिए। ठीक है, तो कन्वेक्स के लिए भी रूल्स, सबसे पहले रूल्स निकाल लेते हैं कि रूल्स क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कन्वेक्स मिरर, ठीक है, एक रे इस पे पैरेलल आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाती है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ऐसा लगेगा कि कहां पर मिल रही है? फोकस पर मिल रही है। इस वजह से इसका वर्चुअल फोकस, कन्वेक्स के पास वर्चुअल फोकस होगा। ठीक है, कन्वेक्स के पास वर्चुअल फोकस, कनकेव के पास रियल, क्योंकि रियल में मिल रही थी। ठीक है, तो कोई भी रेज पैरेलल आई तो डाइवर्ज हो जाएगी, और कोई भी रेज अगर डाइवर्ज होकर आई तो पैरेलल हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि जाकर वहां पर मिलने वाली है। तो पैरेलल आई तो डाइवर्ज होकर आई तो पैरेलल। ठीक, कनकेव वाला ही केस है। दूसरा फिगर देख लीजिए, दूसरा रूल देख लीजिए। ये पोल है, ठीक है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाकर आएगी उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से चली जाएगी, और जो रेज सी पर आएगी उसी पर लौटेगी। ऐसा लगेगा पीछे जब आप प्रोड्यूस कीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। ठीक है, तो ये 4 नियम है। इस 4 नियम, और देखिए कनकेव में जितने केसेस थे 6 केसेस, कन्वेक्स में भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि हर केस में एक ही जैसा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हम लोग 2 ही केस समझेंगे। पहला केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहां बनेगा? आपको मालूम है इमेज कहां बनेगा। ये पोल, ये फोकस, ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पर, ए बी। तो एक रे पैरेलल आई, डाइवर्ज हो गई, पीछे प्रोड्यूस किया तो ऐसा लगा फोकस पर जाकर मिल रही है। एक रे पैरेलल आई, डाइवर्ज हो गई, पीछे प्रोड्यूस किया, ऐसा लगा फोकस पर मिल रही है, तो इमेज बन जाएगा। फोकस पर कैसा बना? तो अपीयर्स टू मीट है, इसलिए वर्चुअल। ठीक है, अपीयर्स टू मीट है, अपीयर्स टू मीट, इसलिए इमेज कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी चीज क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट के बाद दूसरी चीज क्या है?
तो वर्चुअल एंड इरेक्ट के बाद कहां पर कैसी बनेगी, तो डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बहुत छोटी बनेगी। और तीसरी चीज क्या है, कहां पर बन रही है, तो फोकस पर बन रही है, इसलिए लिख देंगे एट एफ, फोकस पर बन रही है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट कहां हो, दूसरा केस है ऑब्जेक्ट एनीवेयर, ऑब्जेक्ट एनीवेयर कहीं पर भी रख दीजिए, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दीजिए, सेम रिजल्ट मिलेगा। कैसा है देख लेते हैं। ये हमने कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर दिया, ये पोल, ये फोकस, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा है तो एक रे पैरेलल गई, डाइवर्ज हो गई, पीछे प्रोड्यूस किए तो सी फोकस से पास हुई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी तो उसी पाथ पर लौटेगी, तो इसको पीछे प्रोड्यूस किए तो ये जाकर मिलेगी यहां पर, तो दोनों यहां पर मिली है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां पर मिली, इसलिए इमेज यहां पर बनेगा। नेचर कैसा हुआ, तो अपीयर्स टू मीट, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसा बनेगा, तो स्मॉलर, और कहां पर बन रहा है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में। तो ये था इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर से और कन्वेक्स मिरर से। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या समझा है, फोकल प्लेन और कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन। तो ये जो उतना कंसेप्चुअल, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ तो थी नहीं, क्योंकि आपने इसे 10th में भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट मायने रखता है, वो जो मैंने अभी बताया है ग्राफ, जो हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए स्टडी करेंगे आगे के लेक्चर में, तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि मिरर फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड के एग्जाम में पूछता भी है, और उसका रिजल्ट, उसके रिजल्ट से एडवांस और कंपटीशन नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, ठीक है। तो जितने भी लेक्चर्स हैं ऑप्टिक्स के, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के, सबका लिंक, सब लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट है, इतना सा भी डाउट है, तो बेशक कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को डालें, और इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाकर आपके दिमाग से वो कन्फ्यूज़न निकाल लूँगा, ठीक है। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब के लिए कहें, प्लीज़, बहुत मेहनत है, ठीक है, इसलिए मेरी मेहनत सवारत हो जाए, इसलिए प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।